Hello everyone, myself Gurchan Singh, and today I'm discuss with you web application using PHP. Web application डेवलप करने के लिए हमारे पास हमें बहुत सारे टूल्स के ऊपर काम करना पड़ता है, लाइक HTML स्टैंड फॉर हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, क्लाइंट साइड टूल, फॉर एग्जांपल जावास्क्रिप्ट एंड सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग के अंदर हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, लाइक PHP, ASP.NET, JSP एंड Ruby. किस लैंग्वेज को एज ए सर्वर स्क्रिप्ट हमको फॉलो करना चाहिए, ये हम कैसे डिसाइड करें? गाइस, इस चीज़ के लिए मैं आपको एक वेबसाइट बताना चाहता हूँ, दैट इज़ w3tech.com. इस वेबसाइट का जो रोल है वो बेसिकली वर्ल्ड वाइड वेब के अंदर जो टेक्नोलॉजी है उनके ऊपर सर्वे करना है. जैसे मैंने आपको ऑलरेडी चार्ट के अंदर दिखा दिया है कि इस वेबसाइट के थ्रू ये पूरी वर्ल्ड के अंदर अलग अलग टेक्नोलॉजी के ऊपर कौन कौन से सर्वर्स, कौन कौन सी क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज, कौन से CMS टूल्स पे जिस तरह से काम होता है उनकी रैंकिंग करता है पूरे वर्ल्ड वाइड के अंदर. तो यहाँ पे 78.9% जो आपकी वेबसाइट्स हैं वो PHP के अंदर डेवलप हो रही है, राइट? तो एक बहुत बड़ा एक परसेंटेज है जिसके अंदर हम अपनी वेब डेवलपमेंट हो रही है. सो इस सर्वे के अकॉर्डिंग PHP लैंग्वेज सबसे टॉप रैंक पे चल रही है, उसके नीचे ASP पे काम हो रहा है, देन जावा, देन रूबी. जो 78.5% आपको चार्ट के अंदर दिखाई है ये ओवरऑल वेबसाइट्स के ऊपर है. उसके बाद ये जो ग्रीन कलर के अंदर दिखा रही है ये टॉप रैंक वेबसाइट्स के ऊपर है, राइट? तो इस सर्वे के अकॉर्डिंग या इस वेबसाइट के थ्रू हम ये डिसाइड कर सकते हैं कि हमारी जो वेब PHP है वो वेब डेवलपमेंट के अंदर सबसे हाईएस्ट, सबसे टॉप पे चल रही है, तो हमें इस टेक्नोलॉजी के ऊपर काम करना चाहिए. सो हम डिस्कस करते हैं PHP है क्या. PHP इज अ सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज. इट इज यूज्ड टू डेवलप डायनेमिक वेब एप्लीकेशन. सॉरी, इसका जो फर्स्ट नेम था दैट इज पर्सनल होम पेज. राइट नाउ हाइपरटेक्स्ट प्री प्रोसेसर नाम से हम जानते हैं. इसके अंदर बहुत सारे फंक्शंस अवेलेबल हैं. स्ट्रक्चरली C++ के लिए स्ट्रक्चरली जो सिमिलर है C++ के. और जो PHP स्क्रिप्टिंग है वो बेसिकली एक PHP टैग के अंदर इंक्लोज की जाती है, जो कि ऑलरेडी आपके इस PPT स्लाइड के अंदर आपको दिख रही है. Now, why PHP is used? PHP is first of all open source and it's totally free. बेसिकली आपके पास जो PHP का कोड है वो सोर्स कोड अवेलेबल है और ये टोटली फ्री है, आपको इसके लिए कोई भी पे नहीं करना. सेकंड पॉइंट, ये क्रॉस प्लेटफॉर्म है. इसको आप विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम, लिनक्स, यूनिक्स, iOS किसी के ऊपर भी आप रन कर सकते हैं और डेवलपमेंट कर सकते हैं. नेक्स्ट इज एक बहुत बड़ी रेंज है जो डेटाबेस की ये सपोर्ट करता है. मीन डेटाबेस सपोर्ट के लिए आपके पास MySQL, SQL सर्वर, Oracle, Postgres, आप किसी भी डेटाबेस को यूज कर सकते हैं. नेक्स्ट इज स्कोप ऑफ PHP की हेल्प से हम अपनी बहुत सारी वेबसाइट्स बना सकते हैं, ई-कॉमर्स एप्लीकेशंस डेवलप कर सकते हैं, एंटरप्राइज सॉफ्टवेयर यूज कर सकते हैं, एंटरप्राइज सॉफ्टवेयर बना सकते हैं. बेसिकली जो PHP के फाउंडर हैं वो है रॉसमस लेफोर्ड. 1995 के अंदर इन्होंने PHP को लॉन्च किया था और इनको एक अवार्ड भी मिल रखा है 2003 के अंदर. ठीक है, 100 जो टॉप इनोवेशन हुए थे द एज ऑफ 35. PHP वर्जन्स की अगर हम बात करें, 1995 8 जून को बेसिकली इसका फर्स्ट वर्जन लॉन्च हुआ था. और जो इसका एक लेटेस्ट वर्जन है 7.4, ये 28 नवंबर 2019 को लॉन्च हुआ था. इसमें एक वर्जन है 6.0 या 6.x हम वो बात करें, दैट इज नॉट रिलीज. वो वर्जन बेसिकली रिलीज ही नहीं हुआ है. तो 5.6 के बाद डायरेक्टली 7.0 वर्जन लॉन्च हुआ है. तो इधर हम या तो 5.6 पे काम करेंगे या फिर 7 की सीरीज के ऊपर काम करेंगे, राइट? नाउ टॉप वेबसाइट्स डेवलप इन PHP के अंदर जो आपकी जो टॉप वेबसाइट्स अभी मार्केट में चल रही है, जैसे हम बात कर रहे थे 78 पॉइंट समथिंग ये परसेंटेज मार्केट के अंदर वेबसाइट चला रहा है. तो ऑब्वियस सी बात है कि इसके अंदर टॉप वेबसाइट्स कौन कौन सी होंगी. तो फेसबुक, आई थिंक आज हर एक मेंबर जिसकी सोशल मीडिया के ऊपर अकाउंट है वो फेसबुक के बारे में जानता होगा. तो फेसबुक बेसिकली जो वेबसाइट है वो आपकी PHP के अंदर डेवलप हुई है. देन याहू, विकीपीडिया, टम्बलर, इस तरह से कुछ वेबसाइट्स हैं जो टॉप वेबसाइट्स मानी जाती हैं, जो कि PHP के अंदर डेवलप हुई हैं. नेक्स्ट अगर मैं बात करूं कि टॉप
PHP डेवलपमेंट कंपनीज इंडिया जो बेसिकली PHP के अंदर डेवलप कर रही हैं, तो लाइक इंडियन इंडियन निक इन्फोटेक है, हिडन ब्रेन्स है, नेट सॉल्यूशन है, इस तरह से बहुत सारी जो कंपनीज हैं जो कि अपने डेवलपर को $25 to $49 पर आवर बेसिकली जो एज ए सैलरी पे करती हैं, ठीक है। उसके बाद गाइज PHP के थ्रू आप फ्रीलांसिंग भी बहुत अच्छी फ्रीलांसिंग के थ्रू भी बहुत अच्छा अर्न कर सकते हैं। अब फ्रीलांसिंग वेबसाइट्स जो कि आपको एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करती है जहाँ पे बेसिकली क्लाइंट और डेवलपर कनेक्ट होते हैं, उनमें फाइबर है, अपवर्क बहुत अच्छी वेबसाइट है, फ्रीलांसिंग, टॉपडेल, तो ये कुछ एक टॉप वेबसाइट्स हैं जो वहाँ पे फ्रीलांसिंग वर्क इजीली आप अपना अकाउंट बना के कर सकते हैं और एक बहुत अच्छा अर्न आप यहाँ से कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट इज सॉफ्टवेयर पैकेज फॉर PHP डेवलप करने के लिए एक सॉफ्टवेयर पैकेज, अगर आप पर्टिकुलर ऑपरेटिंग सिस्टम बेस पे काम करना चाहते हैं तो वैम फॉर द विंडोज, लैम फॉर द लिनक्स, एंड इस तरह से अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए है। सबसे बेस्ट जो सॉफ्टवेयर पैकेज है दैट इज जैम। जैम स्टैंड फॉर X स्टैंड फॉर बेसिकली क्रॉस प्लेटफॉर्म, A फॉर अपाचे, M फॉर MySQL, P फॉर PHP एंड लास्ट फॉर द P फॉर द पर्ल। ये वो सॉफ्टवेयर पैकेज है जो कि तीनों ऑपरेटिंग सिस्टम लिनक्स, विंडोज या मैक पे, तीनों पे सेम कॉन्फ़िगरेशंस पे आपका वर्क करता है। नाउ नेक्स्ट इज पैकेज इंस्टॉल करने के बाद बेसिक और प्रोफेशनल लेवल के अंदर बेसिकली कौन कौन से टूल्स पे हमें काम करना चाहिए, तो थोड़ा सा एक डिफरेंस इस स्लाइड के अंदर बताने की कोशिश की है। अगर बेसिक लेवल पे हम काम करना चाहते हैं तो हम HTML5, CSS, जावास्क्रिप्ट एंड PHP में सिर्फ कोर PHP को यहाँ पे कंसिडर करेंगे। और अगर वहीं पे प्रोफेशनल लेवल पे अगर हम काम करना चाहते हैं तो HTML की जगह पे XHTML और CSS की जगह पे बूटस्ट्रैप एंड CSS पे काम करेंगे, एंड जावास्क्रिप्ट रिप्लेस हो जाएगी jQuery के साथ, और PHP जो कोर PHP है वो फ्रेमवर्क PHP के अंदर रिप्लेस हो जाएगी। दैट मीन्स गाइज PHP के अंदर भी अलग अलग लेवल हैं, वो हम इस स्लाइड के अंदर समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले जीरो लेवल पे हम स्टार्ट करें तो बेसिक HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट एंड jQuery या बूटस्ट्रैप की नॉलेज चाहिए। उसके बाद हम स्टेप नंबर 1 कोर PHP पे काम करते हैं। नेक्स्ट स्टेप के अंदर हम एडवांस PHP, जिसके अंदर हम ऊप्स के कॉन्सेप्ट्स के थ्रू हम कुछ लाइब्रेरीज बिल्ड अप करते हैं, और लास्ट थर्ड स्टेप के अंदर हम अपने फ्रेमवर्क पे हम काम करते हैं। इसके पैरेलली बहुत सारे CMS टूल्स भी अवेलेबल हैं। बहुत सारी कंट्रीज़ के अंदर बहुत सारी कंपनीज सिर्फ CMS बेस पे ही सिलेक्शन कर लेती है, तो वर्डप्रेस, ड्रुपल एंड Joomla, इस तरह से कुछ CMS अवेलेबल हैं। इनमें बहुत लाइट कोडिंग में बहुत अच्छा आप डेवलपमेंट कर सकते हैं। गाइस अगर फ्रेमवर्क के ऊपर जस्ट अभी मैं आपको एक इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ, तो हम कोर PHP से शुरू करेंगे। फ्रेमवर्क जो है वो बेसिकली MVC आर्किटेक्चर पे काम करते हैं, दैट इज़ मॉडल व्यू कंट्रोलर, जो आपके कोड को हम बेसिकली बिजनेस लॉजिक, एप्लीकेशन डेटा एंड यूज़र इंटरफेस के अंदर डिवाइड करके हम यहाँ पे एक 3 लेयर आर्किटेक्चर, जिसको हम MVC आर्किटेक्चर बोल रहे हैं, उस पर हम काम करते हैं। गाइस PHP फ्रेमवर्क कौन कौन से हैं, तो लारावेल, कोऑर्डिनेटर, केक PHP, इस तरह से बहुत सारे फ्रेमवर्क्स मार्केट में अवेलेबल है। आप किसी भी टॉप फ्रेमवर्क पे काम कर सकते हैं। CMS टूल के अंदर हमारे पास जैसे वर्डप्रेस, ड्रुपल, Joomla, Magento, अलग अलग बेसिकली CMS टूल्स अवेलेबल है, तो हम इनमें किसी भी एक टूल को सिलेक्ट करके हम आगे प्रोसीड कर सकते हैं। नाउ कुछ एक टॉपिक्स मैं आपको बताना चाहता हूँ शुरू करने से पहले कि बेसिकली PHP जो इंडस्ट्री के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो कुछ इन टॉपिक्स पे हमें काम करना ज़रूरी है। परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, वेब सिक्योरिटी, एजिक्स, PHP, वर्किंग विद लाइब्रेरी, एंड वेब सर्विसेज लाइक URL रीराइटिंग, तो इस तरह से API इंटीग्रेशन, तो इन टॉपिक्स के ऊपर गाइस ज़रूर प्लीज़ हम लोगों को काम करना चाहिए अगर आप अपने आप को एज ए प्रोफेशनल इसके अंदर काम करवाना चाहते हैं तो, ठीक है। नेक्स्ट इज अगर अपॉर्चुनिटीज़ के अंदर बात करें तो बहुत सारी कंट्रीज़ हैं अलग अलग, जैसे कनाडा है, न्यूजीलैंड है, ऑस्ट्रेलिया है,
ठीक है। तो इन कंट्रीज़ के अंदर हमारे पास मैं आपको परसेंटेज वाइज दिखा रहा हूँ, लाइक कनाडा के अंदर 45% समथिंग, न्यूजीलैंड के अंदर 50%, ऑस्ट्रेलिया के अंदर 51, तो पीएचपी इंडिया के अंदर 47%। तो यहाँ पे बेसिकली इस लेवल पे आपकी जो पीएचपी है जो ऑन डिमांड है। और गाइज फ्रीलांसर की भी इनकम मैंने यहाँ पे नीचे शो करने की कोशिश किया, तो $50,000 से 1,50,000 तक यहाँ पे हमारे पास रेंज आ रही है। तो अब यहाँ पे हमारे पास, जैसे मैंने आपको 3 लेवल बताए थे, एक कोर पीएचपी, देन एडवांस एंड देन फिर फ्रेमवर्क। अब हम यहाँ पे कोर पीएचपी से स्टार्ट कर रहे हैं। तो गाइस हम कोर पीएचपी के अंदर अगर सबसे पहले हम बात करें तो पीएचपी की फुल फॉर्म आपको यहाँ पे मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, हाइपरटेक्स्ट प्री प्रोसेसर। तो इस तरह से हम यहाँ पे कुछ बेसिक फंडामेंटल्स को हम समझने की कोशिश करते हैं। आपकी जो पीएचपी जो हमारे पास पीएचपी का जो कोड है उसको लिखने के लिए हमारे पास 3 टैग्स ऑप्शंस अवेलेबल हैं। लाइक फर्स्ट इज लेस देन क्वेश्चन मार्क पीएचपी एंड पीएचपी कोड गोज हियर, लाइक मैंने आपको हेडिंग में यहाँ पे लिख के दिखाया है। सेकंड में एक शॉर्ट कोड है और थर्ड में एक स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज पीएचपी लिखा हुआ है। गाइस जो शॉर्ट कोड और स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज जो है बाय डिफ़ॉल्ट ऑन नहीं होते हैं। हमारे पास 3 ऑप्शंस होते हैं, जिसमें से फर्स्ट बाय डिफ़ॉल्ट होता है और सेकंड 2 ऑप्शंस आपको पीएचपी की कुछ कॉन्फ़िगरेशन फाइल लाइक php.ini फाइल के अंदर जाके वहाँ पे जाके ऑन करने पड़ते हैं। कुछ वर्जन्स के अंदर में भी शायद ये डिफ़ॉल्ट ओपन भी हो। सिंटेक्स सिमिलर है, सी के लाइन सेपरेटर सेमीकोलन से यूज़ होते हैं। और कुछ आपको अगर कमेंटिंग करनी है तो लाइक सी प्लस प्लस की तरह पे सिंगल लाइन और मल्टीपल लाइंस के लिए स्लैश और स्लैश एस्ट्रिक हम यूज़ करते हैं। नाउ एक HTML फाइल के अंदर PHP को कैसे एम्बेड करना है उसका एक एग्जांपल कोड आपको मैंने दिखाया है। लाइक HTML टैग है जिसमें हमने पहले हेड टैग डिफाइन कर रखा है और देन बॉडी टैग, देन उसके बाद हम PHP टैग हम डिफाइन कर रहे हैं। उसके बाद गाइस अगर हम वेरिएबल्स के ऊपर बात करें तो वेरिएबल्स के अंदर हमें यहाँ पे हमेशा $साइन यूज़ करना पड़ेगा किसी भी वेरिएबल को डिफाइन करने से पहले, और एक इक्वल ऑपरेटर यूज़ करना पड़ेगा वैल्यू असाइन करने के लिए। फॉर एग्जांपल यूज़र नेम इज इक्वल टू डबल कोट्स में अमित लिखा हुआ है, ठीक है। नो नीड टू डिफाइन डेटा टाइप्स, बेसिकली टाइप डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं है। और यस डेफिनेटली ये केस सेंसिटिव है, अगर हम स्मॉल में ऑथर लिख रहे हैं और कैपिटल में ऑथर लिख रहे हैं तो ये दोनों अलग अलग वेरिएबल्स बनते हैं। नाउ गाइस वेरिएबल्स के अंदर अगर हम बात करें तो हम इसको स्कोप लेवल पे हम कैटेगराइज कर सकते हैं। तो हमारे पास जो वेरिएबल है लोकल वेरिएबल, फंक्शनल पैरामीटर्स एंड ग्लोबल वेरिएबल एंड स्टैटिक वेरिएबल्स, इस तरह से हम अपने वेरिएबल्स को स्कोप लेवल पे हम डिवाइड कर सकते हैं। लोकल वेरिएबल की अगर हम बात करें लाइक फॉर एग्जांपल हमने एक कोड के अंदर यहाँ पे $PHP $x इज इक्वल टू 4 एक वेरिएबल डिफाइन किया है। तो अगर यहीं पे अगर मैं फंक्शन के अंदर बात करूं तो $x इज इक्वल टू 0 एक वेरिएबल डिफाइन किया तो जो कि लोकल वेरिएबल है। इस फंक्शन का जो इस वेरिएबल का जो स्कोप रहेगा वो इनसाइड ऑफ फंक्शन रहेगा। इस फंक्शन के बाहर बेसिकली x वेरिएबल की वैल्यू को हम एक्स वेरिएबल के साथ हम काम नहीं कर सकते, वो एक डिफरेंट वेरिएबल बन जाएगा। मींस फंक्शन के बाहर जो एक्स वेरिएबल है वो सेपरेट है और फंक्शन के अंदर जो वेरिएबल है वो सेपरेट है, हालांकि दोनों के नेम सेम ही है। नाउ ग्लोबल वेरिएबल, अगर ग्लोबल वेरिएबल एक्सेस करना है तो जनरली हम एक वेरिएबल को डिफाइन करते हैं और फंक्शन के अंदर एक्सेस कर देते हैं, तो वो हमारा एक ग्लोबल वेरिएबल बन जाता है। पीएचपी के अंदर थोड़ा सा अलग है। यहाँ पे अगर पीएचपी के अंदर हमें फंक्शन के बाहर का वेरिएबल एक्सेस करना है तो हमें ग्लोबल कीवर्ड यूज़ करना पड़ेगा इनसाइड ऑफ फंक्शन। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने फंक्शन के अंदर एक ग्लोबल वेरिएबल ग्लोबल कीवर्ड स्पेस वेरिएबल नेम मैंने यूज़ किया। दैट मीन्स अब मैंने यहाँ पे एक उस वेरिएबल को एक्सेस करने की कोशिश की है जो कि फंक्शन के बाहर डिफाइन किया गया, राइट। नेक्स्ट इज स्टैटिक वेरिएबल। स्टैटिक वेरिएबल अगर हमें डिफाइन करना है तो बेसिकली हम स्टैटिक कीवर्ड यूज़ करते हैं। तो स्टैटिक कीवर्ड यूज़ करने से बेसिकली हमारा स्टैटिक वेरिएबल बन जाएगा जिसको बेसिकली शेयर किया जाता है अलग अलग ऑब्जेक्ट्स के अंदर, ठीक है।
नाउ नेक्स्ट इज PHP कॉन्स्टेंट्स। PHP कॉन्स्टेंट्स के अंदर बेसिकली कॉन्स्टेंट्स बेसिकली आपके स्पेशल टाइप ऑफ वेरिएबल होते हैं जिनकी वैल्यू को हम रन टाइम पे चेंज नहीं कर पाते हैं। तो PHP के अंदर जो कॉन्स्टेंट्स डिफाइन करने होते हैं वो डिफाइन फंक्शन से करने होते हैं, डिफाइन। एंड फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे माइलस्टॉक्स एंड दो सेकंड पैरामीटर में 1.6 वैल्यू दी है। तो माइलस्टॉक बेसिकली मेरा एक कांस्टेंट बन गया जिसकी वैल्यू रन टाइम पे मैं चेंज नहीं कर पाऊंगा। अब नेक्स्ट लास्ट स्टेटमेंट के अंदर $किलोमीटर km इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई बाय मिली माइलस्टॉक का रखा है यहाँ पे। तो बेसिकली आपका यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा। और यहाँ पे जो नोटिस करने वाली पॉइंट ये है कि जो कॉन्स्टेंट्स को हम जब यूज़ करने हैं तो हमने $साइन यूज़ नहीं करना है, राइट। नेक्स्ट इज PHP अपने आप में कुछ एक मैजिकल कॉन्स्टेंट्स डिफाइन करते हैं। फॉर एग्जांपल 2 टाइम अंडरस्कोर एंड लाइन, अगेन 2 टाइम अंडरस्कोर, नेक्स्ट इज 2 टाइम अंडरस्कोर फाइल, अगेन 2 टाइम अंडरस्कोर। तो ये बेसिकली कुछ आपको वैल्यूज रिटर्न करता है। अगर हम मैजिकल कॉन्स्टेंट्स को यूज़ करते हैं तो बेसिकली लाइन आपको रिटर्न करता है करंट लाइन जिस पे हम काम कर रहे हैं, है ना। PHP अगर हम फाइल यूज़ करते हैं तो बेसिकली उसका पाथ है, नेम डिटेल रिटर्न करता है। तो इस तरह से कुछ हमारे पास PHP कुछ हमें 5 कॉन्स्टेंट्स मैजिकल कॉन्स्टेंट्स डिफाइन हमें प्रोवाइड करवाता है। लाइक 3 लास्ट प्रीवियस स्लाइड में था, नेक्स्ट 2 आपके क्लास एंड मेथड्स के अंदर है। नेक्स्ट टॉपिक इज गाइस डेटा टाइप्स। तो PHP के अंदर बेसिकली स्ट्रिक्टली डेटा टाइप्स फॉलो नहीं किए जाते जैसे दूसरी लैंग्वेजेस के अंदर C++, जावा के अंदर फॉलो किए जाते हैं। PHP के अंदर आप जिस तरह की वैल्यूज डिफाइन करेंगे, सपोज आपने एक वेरिएबल के अंदर इंटीजर वैल्यू डिफाइन की तो वो इंटीजर वेरिएबल बन जाएगा, और अगर आपने स्ट्रिंग वैल्यू डिफाइन की तो वो स्ट्रिंग बन जाएगा, और अगर बुलियन वैल्यू डिफाइन की तो बुलियन वेरिएबल बन जाएगा। नेक्स्ट इज डिसीजन मेकिंग। यहाँ पे आपने यहाँ पे बहुत सारी ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं। हमारे पास बहुत सारे लॉजिकल ऑपरेटर्स एंड कुछ कंडीशंस, इफ, स्विच वगैरह हम यूज़ करते हैं। गाइस PHP के अंदर इफ स्टेटमेंट सिमिलरली उस तरह से यूज़ किए थे जैसे रेस्ट ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के अंदर हम लोग यूज़ करते हैं। PHP एंड योर कंडीशन, और एल्स ब्लॉक में आपका जो फॉल्स कंडीशन है वो रन होगी। इसी तरह बेसिकली स्विच आपके पास एक नेक्स्ट डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट है जिसके अंदर आप मल्टीपल केसेस डिफाइन कर सकते हैं, लाइक केस 0, 1, 2, 3 और डिफॉल्ट केस। ठीक है, बेसिक्स प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट्स हैं। नेक्स्ट इज ऑपरेटर्स। तो गाइज नेक्स्ट हमारे पास अर्थमेटिक ऑपरेटर्स, कंपैरिजन ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर एंड रिलेशनल ऑपरेटर्स, असाइनमेंट ऑपरेटर, कंडीशनल ऑपरेटर्स, इन सब ऑपरेटर्स के अंदर हम PHP के अंदर उसी तरह से काम करते हैं जिस तरह के नॉर्मल किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में अंदर काम करते हैं। तो गाइज आज के लेक्चर के अंदर बस हम लोग यहीं तक ऑपरेटर्स रख रहे हैं। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम आगे कंटिन्यू करेंगे। आई होप आप लोग को सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। थैंक यू सो मच।